एक काम करो, सीधा बोलो, पहली चीज क्या आती है दिमाग में? पंजाब बोला तो ढोल, लाउड म्यूजिक, कोई बंदा भांगड़ा कर रहा है किसी ऐसी शादी में जहाँ उसे इनवाइट भी नहीं किया गया। गुजरात बोला तो बिजनेस, कोई अंकल जो 3 कंपनी चलाते हैं और चौथी प्लानिंग कर रहे हैं। गोवा बोला तो बीच, सनसेट और कोई जो कैप्शन डाल रहा है लॉस्ट बट फाउंड, जो कभी लॉस्ट था ही नहीं। बिहार बोला तो यूपीएससी डायरेक्टली और कुछ नहीं। बेंगलोर बोला तो ट्रैफिक, बस ट्रैफिक। केरला बोला कोकोनट ट्री, नर्सेज और 100% लिटरेसी, जैसे स्टेट ने खुद रिजल्ट बोर्ड पे लिख दिया हो। अब ये स्टीरियोटाइप्स कहीं ना कहीं से तो आए हैं, कुछ सच पे बेस्ड हैं, कुछ हाफ ट्रू हैं और कुछ सीधा सीधा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम है। किसी ने फॉरवर्ड किया, किसी ने बिलीव किया, चेन चल गई। पर मुझे हमेशा एक चीज सोचने पर मजबूर करती है, ये इमेज स्टार्ट किसने की और कितना सच है। तो चलो आज सब 28 स्टेट्स पे ऑनेस्टली बात करते हैं। और अगर तुम्हारा स्टेट आ रहा है तो पहले सुन लो, गुस्सा प्लीज बाद में करना, और कमेंट में अपने स्टेट का नाम लिखना मत भूलना। पंजाब के बारे में मेरी एक थ्योरी है, यहाँ के लोग नॉर्मल लाइफ को बोरिंग समझते हैं, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया सब कुछ सेलिब्रेशन बना देंगे। शादी तो जबरदस्त सेलिब्रेशन, बर्थडे ऑब्वियसली, क्रिकेट मैच जीत गया फुल सेलिब्रेशन, नया प्रेशर कुकर घर आया, नेबर्स को पकवान बांट रहे हैं। और एनर्जी, भाई इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। पंजाब में 2 चीजें कभी लो बैटरी पे नहीं चलती, म्यूजिक और लोग, दोनों परमानेंटली फुल वॉल्यूम पे। दिलजीत दोसांझ अब ग्लोबल आर्टिस्ट बन गए हैं, ग्रैमी स्टेजेस पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उनकी वाइब अभी भी फुल पिंड से निकले वर्ल्ड टूर पे आगे वाली है। ये ऑथेंटिसिटी है भाई, ये खरीदनी नहीं पड़ती। और इंडिया में किसी भी स्टेट की शादी हो, डीजे पे आखिर में पंजाब ही बजता है। तमिल वेडिंग हो, बंगाली रिसेप्शन हो, कॉर्पोरेट एनुअल पार्टी हो, कोई ना कोई बोलेगा भाई एक पंजाबी लगा दो, और सब उठ जाते हैं। खाने का सीन तो अलग ही है। पंजाब में गेस्ट बनना एक कॉम्पिटिटिव ईटिंग इवेंट है। तुम बोलो आंटी पेट भर गया, आंटी समझेगी वार्म अप कंप्लीट हुआ, असली गेम अभी शुरू होगी। फनी बात ये है, पूरा इंडिया पंजाब को पार्टी स्टेट के रूप में याद करता है, एग्रीकल्चर के लिए नहीं, आर्मी के लिए नहीं, स्पोर्ट्स के लिए नहीं, जबकि ये सब भी फुल फोर्स पे चल रहा है, बस क्वाइटली। मेहनत अंदर होती है, पार्टी लाउड स्पीकर पे। पंजाब के बगल में हरियाणा बैठा है और लगता है भगवान ने कॉन्फिडेंस का एक्स्ट्रा स्टॉक यहीं अनलोड कर दिया। इंटरनेट ने हरियाणा को 3 चीजों से लिंक कर दिया है, थार, जिम और दूध। बहुत सारा दूध, इतना दूध कि लगता है यहाँ दूध नहीं मिलता, स्ट्रेंथ मिलती है दूसरी फॉर्म में। क्लासिक हरियाणा सीन इमेजिन करो, तुम जिम ज्वाइन करने जा रहे हो, थोड़ा नर्वस हो, हरियाणा का बंदा जिम से वापस आ रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को देखते हो, दोनों समझ जाते हो कि तुम्हारा और उसका जर्नी अलग है, बहुत अलग। और हरियाणा का नेशनल डायलॉग, भाई तू मेरी सुन, ये 4 वर्ड्स आते ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। डिस्कशन खत्म, अब जजमेंट सुनाया जाएगा। अटेंडेंस कंपल्सरी, क्वेश्चंस बाद में। ड्राइविंग पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पूरा इंडिया बोल चुका है, बस इतना, रियर व्यू मिरर में अगर थर तेज स्पीड से दिख जाए, इंसान ऑटोमेटिकली सीधा बैठ जाता है, ये रिफ्लेक्स है अब। लेकिन ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का मेडल काउंट देखो, पॉपुलेशन से कंपेयर करो, ये स्टेट कंसिस्टेंटली पूरी दुनिया में जीत के आती है। नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश भोगत, ये सब एक स्टेट से हैं, एक छोटी सी स्टेट से। कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आता भाई, इट्स अर्न्ड। अचानक सब कुछ स्लो हो जाता है, हिमाचल प्रदेश आ गया। हिमाचल का एक स्पेसिफिक सुपर पावर है, ये सिटी वालों को 72 घंटे में फिलोसोफर बना देता है। जो बंदा कल तक स्लैक नोटिफिकेशन से परेशान था, आज पहाड़ के ऊपर खड़ा है और बोल रहा है यार लाइफ सिंपल होनी चाहिए। भाई कल तक प्रमोशन चाहिए थी, पहाड़ ने क्या कर दिया तुझे? हिमाचल ट्रिप का एक फिक्स्ड पैकेज होता है, एक चाय की फोटो, एक माउंटेन फोटो और एक मोटिवेशनल कोट, तीनों कंपलसरी हैं, बिना तीनों के ट्रिप इनकम्प्लीट माना जाता है। और फिर मंडे मॉर्निंग होती है, वही फिलोसोफर ऑफिस में वापस है। लाइफ की सिंप्लिसिटी सिर्फ वीकेंड तक ही थी। लेकिन यहाँ के लोकल्स के बारे में सोचना, हम टूरिस्ट 3 दिन में एल्टीट्यूड से थक जाते हैं, ये लोग वहाँ नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, रोड्स बना रहे हैं, खेत संभाल रहे हैं। हम फोटो डाल के लिखते हैं माउंटेन्स आर कॉलिंग, उन्हें माउंटेन्स रोज कॉल करता है, वो उठाते भी नहीं होंगे। बिहार का नाम लो तो बस यूपीएससी का दिमाग में आता है ऑटोमेटिकली, इंस्टेंटली।
जैसे एक ही वर्ड है दोनों के लिए। और ये बेसलेस भी नहीं है। बिहार के कोचिंग सेंटर सीरियसली स्टडी किए जाते हैं देश भर में। पटना में छोटे छोटे रूम्स में रात को लैंप जला के पढ़ने वाले बच्चे जो फिर IAS बन जाते हैं। ये पूरी जनरेशन का कमिटमेंट है। लेकिन ये भी सच है, लोग UPSC जोक्स बिहार पे बनाते हैं और फिर सेम लोग जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू करते हैं बिहार के सीनियर से ही नोट्स मांगते हैं। मॉक करो सोमवार को, नोट्स मांगो बुधवार को। क्लासिक। तभी बोलते हैं एक बिहारी सब पे भारी। अब कुछ ऐसा सुनाते हैं जो टेक्स्ट बुक्स में है लेकिन कोई बोलता नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी 5th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। वहाँ एशिया भर से, चाइना से, कोरिया से, श्रीलंका से, साउथ ईस्ट एशिया से 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, फिलोसफी। जब यूरोप में डार्क एजेस चल रहा था, बिहार में दुनिया का सबसे एडवांस्ड एकेडमिक सेंटर था। ये स्टीरियोटाइप नहीं, ये सिविलाइजेशनल रिकॉर्ड है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, स्टेट क्राफ्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर लिखी एक ऐसी बुक जिसके प्रिंसिपल्स आज भी मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, वो यहाँ से निकली। देश के हर शहर में बिहारीज मिलेंगे, कुछ बिल्ड करते हुए, कुछ रन करते हुए, डबल शिफ्ट्स पे, रात को पढ़ते हुए। कोई शोर नहीं। लेकिन ये सब के बाद भी इंटरनेट को UPSC मीम ज्यादा वायरल लगता है। यूपी में डिस्कशन और डिबेट के बीच का गैप 0 है, बिल्कुल 0। तुम किसी ढाबे पे चाय के लिए रुकोगे, कोई पूछेगा कहाँ से हो, और जब तक चाय खत्म हो तुम क्रिकेट, कैप्टन, सिलेक्शन, इलेक्शन रिजल्ट्स, इकोनॉमी, किसी के कजन की गवर्नमेंट जॉब, डीमोनेटाइजेशन जो अभी भी डिस्कस हो रहा है, और मार्स मिशन कवर कर चुके होगे अकेले एक चाय की ड्यूरेशन में। यूपी का स्केल ही अलग डायमेंशन में है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट नहीं, ये एक अलग देश है जो एक स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है। ब्राजील से भी ज्यादा पॉपुलेशन। ब्राजील एक कंट्री है, यूपी एक स्टेट है। सोचना। यूपी अंकल लेजेंडरी फिगर है। किसी भी टॉपिक पे फुल कॉन्फिडेंस। क्रिकेट बिल्कुल, पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स, फॉरेन पॉलिसी हाँ, मार्स मिशन उस पे भी पेपर रेडी है। वो कभी ऐसा नहीं कहते कि उन्हें कुछ पता नहीं है। ओपिनियन हमेशा प्री लोडेड होता है। पॉप कल्चर ने यूपी को मिर्जापुर का परमानेंट BGM दे दिया है। कलीन भैया का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि अब मिर्जापुर सिटी का नाम सुन के लोग पहले शो सोचते हैं। असली मिर्जापुर, गंगा के घाट, दुनिया भर में एक्सपोर्ट होने वाले हैंडलूम कारपेट्स, विंध्या रेंज की सीनरी, वो सब शो के नीचे दब गया। वाराणसी 3000 साल से कंटिन्यूसली इनहेबिटेड है। 3000 साल। ये सिर्फ इंडिया की ओल्डेस्ट सिटी नहीं, दुनिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज में से एक है। पर हाँ, मीम बेटर वायरल होता है। राजस्थान को देख के लगता है हिस्ट्री ने रिटायरमेंट लेने से सिंपली मना कर दिया। नहीं भाई, मैं यहीं ही रहूंगा, मैजेस्टिक दिखता रहूंगा। हर तरफ फोर्ट्स, हर तरफ पैलेसेस। बॉलीवुड का तो राजस्थान परमानेंट शॉट लोकेशन बन गया है। रॉयल सीन चाहिए राजस्थान, हीरो स्लो मोशन में वॉक करेगा राजस्थान, पीरियड ड्रामा राजस्थान, हीरो सिर्फ स्टैंड करके लुक देगा राजस्थान बैकग्राउंड। राजस्थान की मूछें, इन पे अलग डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। कुछ मूछें इतनी लेजेंडरी हैं कि आदमी अपनी ही फेस में सपोर्टिंग एक्टर बन जाता है। टूरिस्ट आते हैं, सोचते हैं डेजर्ट, कैमल्स, बहुत गर्मी, फिर उदयपुर पहुंचे। लेक सिटी ने कंप्लीट सिस्टम रीस्टार्ट किया। ये एक्सपेक्टेड नहीं था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, पुष्कर, हर जगह अलग फील है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जहाँ रानी पद्मावती का लेजेंडरी जौहर हुआ, वो फोर्ट इतना बड़ा है कि अंदर एक पूरा शहर था। मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में, दीवारें इतनी मोटी हैं कि ऊपर से लोग नीचे बैटल देखते थे जैसे स्टेडियम हो। ये सब 500-600 साल पुराने हैं। टूरिज्म ब्रोशर नहीं, एक्चुअल हिस्ट्री है। और हॉस्पिटैलिटी, खाना खाए बिना जाने की कोशिश मत करना, सीरियसली ये नहीं होगा, इज्जत से नहीं होगा। मध्य प्रदेश यानी MP लिटरली इंडिया के सेंटर में है, ज्योग्राफिकली और कल्चरली दोनों। और समहाउ नेशनल कन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा इग्नोर होने वाला स्टेट भी यही है। ये वो स्टेट है जो चुपचाप खड़ा है और बोल रहा है। खजुराहो भी है, बंधवगढ़ भी है, सांची भी है, जहाँ अशोका ने 2300 साल पहले एक स्तूपा बनवाया जो आज भी खड़ा है। भीमबेटका में 30,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स हैं। लेकिन हाँ, तुम गोवा जाओ, ठीक है, इंडोर का क्लीनलीनेस, भाई ये सीरियसली इम्प्रेसिव है। काफी सालों से इंडिया का सबसे साफ शहर। यहाँ लोग रैपर हाथ में पकड़े घूमते हैं और गिल्ट फील करते हैं डस्टबिन से पहले। ये पॉलिसी नहीं है, ये कल्चर है जो कम्युनिटी ने बनाया।
एमपी इंडिया का मिडिल चाइल्ड है, सबको कनेक्ट करता है, अटेंशन कम मिलती है फिर भी अपना काम करता रहता है। गुजरात में बच्चे स्कूल में 3 चीज़ें सीखते हैं, गुजराती, मैथ्स और बिजनेस, उसी ऑर्डर में, कोई कंफ्यूजन नहीं प्रायोरिटीज़ के बारे में। बिजनेस स्टीरियोटाइप इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई भी ग्रुप चैट में लिखे थोड़ा प्रॉफिट सोचना चाहिए, 2 मिनट में कोई पूछेगा गुजरात से हो क्या। और गुजरातीज ने ये स्टीरियोटाइप कम्प्लीटली ओन कर लिया है, फैन नहीं होते, बोलते हैं हाँ भाई पैसा बनाना कौन सी बुरी बात है। फेयर पॉइंट, एक्चुअली सॉलिड पॉइंट। धीरू भाई अंबानी ने लिटरली नथिंग से स्टार्ट किया, छोटी सी दुकान, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, फिर एक एक स्टेप बिल्ड किया रिलायंस को। वो रिस्क टेकिंग, वो हसल, ये गुजरात की सॉइल में है। गरबा ये डांस फॉर्म नहीं है गुजरात में, एनुअल कार्डियो फेस्टिवल है। नवरात, हर रात फुल कॉस्ट्यूम, फुल एनर्जी। बाकी इंडिया जिम ज्वाइन करता है फिटनेस के लिए, गुजरात नवरात्रि का वेट करता है। इन 9 दिन में स्टेमिना, सोशल लाइफ और आउटफिट कलेक्शन तीनों बन जाते हैं। और फूड, ढोकला, थेपला, फाफड़ा, कांडवी, मैं यहाँ लिस्ट रोक रही हूँ वरना ये फूड चैनल बन जाएगा। महाराष्ट्र और खासकर मुंबई की बात करो तो सीधा टपोरी में आ जाओ, क्योंकि मुंबई की अपनी लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं बोलते ऐसे। अपन को क्या लगता है ये सेंटेंस मुंबई का ट्रेडमार्क है, अपन मतलब मैं, टपुन मतलब तुम। एक बार ये लिंगो पकड़ लो, तुम मुंबई करो। क्या बीड़ू, कहाँ जा रेला है? बीड़ू मतलब यार का मुंबई वर्जन। बीड़ू बोल के बुलाया मतलब रिस्पेक्ट मिली, बीड़ू बोल के बुलाया मतलब तुम गैंग में हो। मुंबई में डिस्टेंस किलोमीटर्स में नहीं होता, टाइम में होता है। कितना दूर है? 45 मिनट। कितने किलोमीटर? छोड़ वो 45 मिनट बोला ना, लोकल ट्रेन पकड़ के 45 मिनट मतलब सीधा पहुंच गए। टैक्सी से 45 मिनट मतलब अभी भी हाफ वे पर हो। लोकल ट्रेन का सीन मतलब ये इंजीनियरिंग मार्वल है। रश आवर्स में लोग ट्रेन में घुस जाते हैं जैसे टेट्रस ब्लॉक्स फिट होते हैं, और फिर भी सब अपने स्टेशन पे उतरते हैं, टाइम पे, टिफिन पे। जिंदगी चल रही है। मुंबई में कोई भी आ सकता है, बिहार से, यूपी से, केरला से, तमिलनाडु से। 2 साल बाद मुंबई कर हो जाता है। सिटी तुम्हारा ओरिजिनल टैग रखती है लेकिन मुंबई टैग ऊपर लगा देती है। मैं बिहार से हूँ लेकिन मुंबई मेरा घर है, दोनों सच एक साथ। और बॉलीवुड ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात, मुंबई में हर दूसरा बंदा या तो एक्टर बनना चाहता है, या किसी एक्टर को जानता है, या उस एक्टर के स्ट्रगल वाली बिल्डिंग के पास रहता है। ड्रीम्स भी लोकल ट्रेन से ट्रैवल करते हैं यहाँ। और पुणे वाले ट्रैफिक में भी ग्रामर ठीक कर सकते हैं। तुम कुछ बोलो, एक्चुअली टेक्निकली इस कॉन्टेस्ट में भाई सिग्नल ग्रीन हो गया, गाड़ी चलाओ। महाराष्ट्र के रिज्यूमे रिडिकुलस है। बॉलीवुड, फाइनेंशियल कैपिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरी मिलिट्री एम्पायर, सह्याद्री रेंज में 300 से ऊपर फोर्ट्स, एक बंदा जिसने मुगल एम्पायर को माउंटेनियस गुरेला वेफेयर से चैलेंज किया, अंबेडकर का लेगेसी, टाटा ग्रुप हेडक्वार्टर्स। बाकी स्टेट्स एक आइडेंटिटी कैरी करते हैं। महाराष्ट्र के पास फुल लिंक्डइन प्रोफाइल है विद एंडोर्समेंट्स। उत्तराखंड में मुझे सबसे फनी चीज टूरिस्ट लगते हैं। हर दूसरा बंदा माउंटेन पे खड़ा मिलेगा, हाथ फैलाकर, दूर देखते हुए, जैसे अभी अभी लाइफ का सीक्रेट अनलॉक किया हो। कैप्शन क्या डालेंगे? फाउंड माई सेल्फ। नहीं भाई, तुमने फोटोग्राफर ढूंढ लिया, खुद को नहीं। ट्रैकिंग का कर्व ये होता है, पहला घंटे में रील्स, फोटोज, वॉइस नोट्स, दूसरे घंटे में एक्साइटमेंट, तीसरे घंटे में कितना और रह गया भाई। गाइड बोलता है बस थोड़ा सा, जो साइंटिफिकली झूठ होता है, सबको पता है। कोई चैलेंज नहीं करता क्योंकि एनर्जी ही नहीं। ऋषिकेश में एक स्पेसिफिक टाइप आता है जो राफ्टिंग के बाद बोलता है, ब्रो आई फेल्ट सच पॉजिटिव एनर्जी हियर। भाई वो एनर्जी नहीं थी, वो रिवर का शॉक था। डिफरेंट थिंग एंटायरली। 4 धाम, जिम कॉर्बेट, नैनीताल, ओली। उत्तराखंड का एक्चुअल कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, टूरिस्ट सर्किट सिर्फ ऊपर की लेयर है। गोवा जाने से पहले तुम प्लान करते हो, बीच, एक हिस्टोरिकल साइट, अर्ली नाइट्स, हेल्दी फूड। लेकिन गोवा जाके एक्चुअली होता क्या है? रात के 2 बज रहे हैं, तुम एक बीच पे बैठ के 3 अनजान लोगों के साथ लाइफ की फिलॉसफी डिस्कस कर रहे हो। ये कैसे हुआ? कोई नहीं जानता। गोवा में टाइमलाइन एग्जिस्ट ही नहीं करती। गोवा का स्टीरियोटाइप आधा दिल चाहता है ने बनाया। 2001 में उस मूवी के बाद पूरे इंडिया को लगा दोस्ती तभी पूरी होती है जब गोवा के किसी फोर्ट पे खड़े होकर समंदर देखो। तब से हर फ्रेंड ग्रुप का गोवा प्लान पेंडिंग है। वो प्लान ग्रुप चैट में इमोर्टल है, कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कभी डिलीट भी नहीं होगा। गोवा के लोकल्स, अरे यार ये सब देख चुके हैं। हर टाइप का टूरिस्ट, ऑथेंटिक गोवा एक्सपीरियंस ढूंढने वाले,
जो यूजुअली एक ओवर प्राइस बीच शेक पे मिलती है 600 रुपए की ड्रिंक के साथ। जो लोग नहीं जानते गोवा के बारे में, वो है 450 साल की पोर्चुगीज हिस्ट्री, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज चर्चेस, एक कुजीन जो ना इंडियन है ना पोर्चुगीज, दोनों के बीच में कुछ हुआ और वो कुछ बहुत टेस्टी निकला। गोवा का अपना आइडेंटिटी है जो 1510 से चल रहा है। बीच वाली इमेज बहुत बात की है। छत्तीसगढ़ मैप पे है, मैं गारंटी देती हूँ, बहुत लोगों ने कंफर्म किया है। चित्रकूटे फॉल्स, इंडिया का नायग्रा, मूनसून में लाल रंग हो जाता है। हाँ लाल, ऐसा दिख जाता है जैसे नेचर ने स्पेशल इफेक्ट्स लगाए हैं। बस्तर दशहरा, 75 दिन का फेस्टिवल, 90 नहीं, 50 नहीं, 75 दिन, 1408 से कंटिन्यूसली रिकॉर्ड में है। ये फेस्टिवल पोर्चुगल के कॉन्स्टिट्यूशन से भी पुराना है। स्टेट का 44% हिस्सा फॉरेस्ट है, मतलब जंगल, रियल जंगल। बायोडाइवर्सिटी, आदिवासी कम्युनिटीज जिनकी अपनी लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस, आर्ट फॉर्म्स हैं जो सेंचुरी से चली आ रही हैं। छत्तीसगढ़ वो बंदा है ग्रुप में जो चुप रहता है। जब तुम उसके घर जाते हो तभी पता चलता है कि उसके पास सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। हम कभी गए ही नहीं। झारखंड का नाम लो तो लोग या तो बोलेंगे कोल माइंस या सीधा गैंग्स ऑफ वसेपुर पे आ जाएंगे। धनबाद अब परमानेंटली फिल्म के बीजीएम के साथ एसोसिएट हो गया है। लेकिन ये क्लियरली बोलो, इंडिया की स्टील, कोल और मिनरल्स का एक बड़ा हिस्सा झारखंड से आता है। जो बिल्डिंग में बैठ के ये वीडियो देख रहे हो, जो ब्रिज पे से गुजरे हो आज सुबह, उसमें झारखंड की मेहनत है। क्रेडिट कहीं और जाता है। स्टेट डेवलपिंग कैटेगरी में रहती है। ये पैटर्न नोटिस करना चाहिए। रांची मतलब एक स्पेसिफिक घर, एक बंदा, MS धोनी। 211 वर्ल्ड कप फाइनल, लास्ट बॉल जाना था, छक्का मारना था। प्रेशर इतना कि दुनिया रोक के देख रही थी। उसने छक्का मारा कामली, जैसे वो सिर्फ नेट प्रैक्टिस कर रहा हो। ये कामनेस, ये फिनिशिंग, ये रांची से आया। एक स्टेट जिसपे लोग मीम्स नहीं बनाते, वहाँ से एक ऐसा क्रिकेटर निकला जिसको पूरी दुनिया कैप्टन कूल बोलती है। हुंदरू फॉल्स, पेटला नेशनल पार्क, संथाली हो मुंदरी ट्राइबल कल्चर्स, सेंचुरीज पुरानी। झारखंड का वाइब ग्राउंडेड है, शोर कम, सब्सटेंस ज्यादा। रथ यात्रा पूरी, लाखों लोग, एक चैरियट, सिंक्रोनाइज्ड बिलीव एट ए स्केल जो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती, सिर्फ एक्सपीरियंस होती है। कोणार्क सन टेम्पल, 13वीं सेंचुरी। आर्किटेक्चर इतनी प्रिसाइज कि वो टेम्पल सोलर कैलेंडर की तरह काम करता था। शेडो से टाइम पता चलता था। सोचना, 800 साल पहले के इंजीनियर्स ने सनलाइट को कैलेंडर बना दिया। ओडिसी डांस, इंडिया के 8 क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक। कोणार्क के टेम्पल स्कल्पचर से पोजेस लिए गए हैं। लिविंग आर्ट हिस्ट्री, लिटरली स्टोन पे कार्व्ड है और आज भी परफॉर्मेंस में है। चिलिका लेक, एशिया का सबसे बड़ा कोस्टल लगून, उसमें डॉल्फिन्स हैं, इरावाडी डॉल्फिन्स। यहाँ इंडिया में कहीं प्रमोट नहीं होता। रसगुल्ला कंट्रोवर्सी पे मैं बिल्कुल न्यूट्रल हूँ। मुझे डेजर्ट पसंद है, डिप्लोमेटिक क्राइसिस नहीं। बंगाल में सब इंटेलेक्चुअल हैं या बन रहे हैं। टाइमलाइन फ्लेक्सिबल है। अड्डा, ये सिर्फ बैठ के बात करना नहीं है। अड्डा एक इंस्टीट्यूशन है। सिनेमा, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, फुटबॉल, मच्छी का प्राइस, सब एक साथ, सेम लेवल ऑफ सीरियसनेस के साथ, कभी कभी एक ही सेंटेंस में। बंगाल का कल्चरल CV स्टैगरिंग है। रविंद्रनाथ टैगोर, अकेले इंडियन जिन्होंने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता। सत्यजीत रे, जिनकी फिल्म्स आज भी फिल्म स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को नो थैंक यू कहा और एशिया की दूसरी तरफ से इंडियन नेशनल आर्मी खड़ी कर दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये लाइन बंगाल ने दी। अमर्त्य सेन, नोबेल इन इकोनॉमिक्स। कोलकाता की अपनी अलग ही वाइब है। स्लो चल रहा होता है। 1940s के कॉफी हाउसेस जो अभी भी सेम ड्रिंक सर्व करते हैं। पुरानी ट्रैम्स, नैरो गलियों में, हर जगह बुक्स। ये सिटी नॉस्टैल्जिया फील कराती है किसी ऐसी चीज के लिए जो तुमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। ये रेयर क्वालिटी है। मच्छी बंगाल में फूड आइटम नहीं है, कल्चरल इंस्टीट्यूशन है। डू यू वांट फिश ऐसा नहीं पूछते, कौन सी मच्छी पूछते हैं। दुर्गा पूजा इमोशन है। फेस्टिवल वर्ड छोटा लगता है। दुनिया भर के बंगालीज फील करते हैं हर टाइम जोन से। आंध्रा फूड के बारे में कंटेंट वार्निंग देनी चाहिए। आंध्र प्रदेश इंडिया का स्पाइसेस्ट फूड प्रोड्यूस करता है। ये स्टीरियोटाइप नहीं है, ये वेरीफाइड फैक्ट है जो तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर्सनली कंफर्म करेगा। स्पाइसी है क्या तुम पूछते हो, नॉर्मल है वो बोलते हैं, फिर तुम्हारी आंखों से फ्लैशबैक निकलने लगते हैं। आंध्रा वालों का हीट के साथ अलग रिलेशनशिप है। उनका थोड़ा स्पाइसी भी बाकी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है।
उनका मीडियम बाकी इंडिया के लिए एक्सट्रीम, और उनका फुल स्पाइसी वो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो डिस्क्राइब नहीं होता। आंध्रा तेलंगाना बेल्ट ने टेक प्रोफेशनल्स की एक जनरेशन प्रोड्यूस की है, इंडिया में भी ग्लोबली भी। इंजीनियरिंग कल्चर बहुत सीरियस है। IIT, NIT, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये रीजन एकेडमिक्स को वैसे ट्रीट करता है जैसे पंजाब भांगड़ा को। फुल डेडिकेशन, फुल पार्टिसिपेशन। बाहुबली, SS राजामौली 2015 और 2017 में पूरी दुनिया ने देखी कि तेलुगु सिनेमा क्या कर सकता है। जिस स्केल पे वो फिल्म बनी वो एक स्टेटमेंट था, और स्टेटमेंट लैंडेड। तेलंगाना और हैदराबाद टेक्निकली अलग हैं, लेकिन हैदराबाद ने पूरा कल्चरल शो अपने हाथ में ले रखा है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। हैदराबाद बिरयानी एक डिश नहीं है, ये एक पोजीशन है। लोग हैदराबाद ट्रिप प्लान करते हैं एक मील के आसपास, एक स्पेसिफिक रेस्टोरेंट जहाँ पहले भी गए हैं, फिर जाएंगे। ये एक्सेसिव नहीं है, ये सही बिहेवियर है। हैदराबादी फिलोसफी 3 सेंटेंसेस में। काहे को टेंशन लेता, लाइट ले लो, हाउ। इन तीनों से जिंदगी की 80% सिचुएशंस हैंडल हो जाती हैं। फिलोसफी ये है, चीजें ठीक हो जाएंगी, काम रहो, बिरयानी खाओ। हैदराबाद 2 टाइमलाइंस पे साथ साथ चल रहा है। ओल्ड सिटी जैसे चार मीनार, पर्ल बाजार, ईरानी चाय, निजामी कल्चर, और न्यू सिटी IT पार्क्स, स्टार्टअप्स, काची बोली, ग्लोबल कैंपसेस, दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? नोबडी नोज, बट इट वर्क्स। निजाम ऑफ हैदराबाद पार्टीशन के वक्त रिपोर्टेडली दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे। वो एरा चला गया, लेकिन कल्चरल एको अभी भी है। आर्किटेक्चर में, फूड में, लैंग्वेज में। कर्नाटका 2026 में किसी एक चीज के लिए फेमस है, और वो है बेंगलोर का ट्रैफिक। बेंगलोर में डिस्टेंस टाइम में मेजर होता है। 5 किलोमीटर कोई नहीं बोलते, 45 मिनट्स वो भी अगर अभी निकलो तो बोलते हैं। जो लोग डेली इस ट्रैफिक में सरवाइव करते हैं वो कामर हो जाते हैं, मोर एक्सेप्टिंग, अनसर्टेनिटी से कंफर्टेबल, एसेंशियली एनलाइटमेंट थ्रू कम्यूट, विपासना से सस्ता। स्टार्टअप कल्चर में कोरमंगला एक अलग यूनिवर्स है। हर दूसरा बंदा या तो यूनिकॉर्न बिल्ड कर रहा है या पिच डेक रोस्ट करवा रहा है एक्सपेंसिव कॉफी के साथ। दोनों एक ही दिन में सेम आदमी के साथ हो चुके हैं। RCB फैंस को एक स्पेशल अवार्ड मिलना चाहिए, स्पेसिफिकली होप के लिए। 30 साल कप नाम दे। सालों तक IPL का सबसे फेमस प्रॉमिस था। हर सीजन सेम एनर्जी, सेम बिलीव, और अक्सर सेम हार्ट ब्रेक। फाइनल्स आए, नियर मिसेस आए, मीम्स बने, और इंटरनेट ने उन पे काफी हंसते हुए वक्त गुजारा। लेकिन फिर टर्न आया। अब सीन उल्टा है। पहले लोग उन पे हंसते थे, अब वो दूसरों को रुला रहे हैं। वही पैशन, वही स्टेडियम भर देने वाली एनर्जी, बस रिजल्ट चेंज हो गया है। ये डिल्यूजन नहीं था, ये लॉन्ग टर्म लॉयल्टी थी, डीप, इरेशनल और सरप्राइजिंगली इफेक्टिव। बेंगलोर के बाद है हम्पी, 14th सेंचुरी विजयनगर एम्पायर, अपने पीक पे रिपोर्टेडली दुनिया के सबसे बड़े और अमीर शहरों में से एक। वो रूइंस में वॉक करना जनरली हम्बलिंग एक्सपीरियंस है। मैसूर पैलेस दशहरा पे 1 लाख बल्ब से लाइट अप होता है। कॉर्ग में इंडिया की बेस्ट कॉफी ग्रोज होती हैं। उडुपी ने इंडिया को डोसा दिया और कभी रॉयल्टी नहीं मांगी। तमिलनाडु अपनी आइडेंटिटी के बारे में बहुत सीरियस है, और ये मैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में कह रही हूँ। तमिल लैंग्वेज 2000 साल से ज्यादा पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है। संगम लिटरेचर, वो पोएट्री और प्रोज आज भी पढ़ी जाती है। हिस्टोरिकल क्यूरियोसिटी के रूप में नहीं, लिटरेचर के रूप में। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। रजनीकांत के बारे में ऑनेस्टली क्या बोलूं, वो एक्टर नहीं है, वो एक फेनोमेनन है जो ओकेजनली स्क्रीन पे अपीयर करते हैं। उनका थिएटर में एंट्री सीन होने से पहले टेम्परेचर चेंज होती है। लोग क्राई करते हैं, लोग चेयर करते हैं, करेंसी नोट उछालते हैं, फिजिक्स टेम्पररी लीव ले लेता है। ये डॉक्यूमेंटेड है। चेन्नई के बारे में ये समझो, ये सिटी कुछ प्रूव नहीं करती। तुम समझे तो ठीक, नहीं समझे तो भी ठीक। फिल्टर कॉफी मिलेगी वो इनफ है। वेदर एकदम ऑनेस्ट है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, और दोनों में माफी मांगने का कोई इरादा नहीं। तुम फ्रेश नहा के निकलो, चेन्नई बोल देता है यू ट्राई अगेन इन 5 मिनट्स। बृहदीश्वरर टेम्पल थंजावुर 1010 AD में बना। इसकी शेडो दोपहर में जमीन पे नहीं पड़ती, डेलिबरेटली डिजाइन किया गया था ऐसे। 1000 साल पहले के आर्किटेक्ट्स ने। आर्किटेक्चर एज डिवोशन, एज साइंस, एज आर्ट, सब एक साथ। तमिलनाडु में 38,000 से ज्यादा टेम्पल्स हैं। इंडिया की सबसे बड़ी क्लासिकल डांस ट्रेडिशन यहाँ है। 2000 साल पुरानी लिविंग सिविलाइजेशन जो अभी भी पूरी तरह अलाइव है और ग्रेट मूवीज बना रही है। केरला ने एक काम बहुत अच्छा किया, अपनी जियोग्राफी को ब्रांड बना दिया। गॉड्स ओन कंट्री टैगलाइन प्रीमियम है और ऑनेस्टली आर्ग्यू करना मुश्किल है। बैक वाटर सनराइज पे, मुन्नार के टी गार्डन्स, वर्कला क्लिप्स,
अल्लप्पे हाउस बोट्स, ये नेचर रियल नहीं लगती, लगता है किसी ने ग्रीन का सैचुरेशन पोस्ट प्रोडक्शन में क्रैंक अप कर दिया। नर्स इंजीनियर पैराडॉक्स, केरला में 10 फैमिलीज में से काफी के पास या तो नर्स होगी या सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगी या कोई गल्फ में होगा। केरला डायस्पोरा ने रेमिटेंस नेटवर्क इतने रिलायबल बनाए कि इकोनॉमिक्स पेपर्स में स्टडी होते हैं। मलयाली नेटवर्क लेजेंडरी है। एक सेइंग है, दुनिया में कहीं भी हो 15 मिनट में एक मलयाली मिल जाता है। एयरपोर्ट पे, हॉस्पिटल वार्ड में, रिसर्च लैब में, अंटार्कटिका रिसर्च स्टेशन पे, गारंटीड वहाँ है। मलयालम सिनेमा क्वाइटली इंडिया का बेस्ट फिल्म इंडस्ट्री बन रहा है। बिगेस्ट नहीं, बेस्ट। दृश्यम, जल्लीकट्टू, कुंभालंगी नाइट्स, द ग्रेट इंडियन किचन, इन्हें हीरो एंट्री या 2000 करोड़ बजट नहीं चाहिए, सिर्फ स्टोरी चाहिए। वो स्टोरी इतनी अच्छी होती है कि बॉलीवुड बार बार इन्हें रीमेक करता है। केरला की लिटरेसी 96% से ज्यादा है। 1957 से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आती जाती रही है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्टेंटली बेटर परफॉर्म करता है स्टेट से जो काफी ज्यादा रिसोर्सेज रखते हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग है, पर बैक वाटर फोटो ज्यादा वायरल होती है। रोज सुबह इंडिया में चाय बनती है और उस चाय का एक बड़ा हिस्सा असम के ब्रह्मपुत्र वैली से आता है। असम क्वाइटली तुम्हारे सुबह के मूड को ठीक रखता है और कभी मेंशन नहीं करता। असम टी ग्लोबली ट्रेडेड है। ब्रिटिश एम्पायर ने इसके अराउंड पूरी इकोनॉमिक सिस्टम्स बनाए। वो हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड है पर टी खुद वर्ल्ड क्लास। काजीरंगा नेशनल पार्क में दुनिया के 2/3 वन हॉर्न राइनोसोरसेस रहते हैं। 10% नहीं, 30% नहीं, 2/3। एक पूरी स्पीशीज का ज्यादातर हिस्सा एक पार्क में। ये इंटरनेशनल न्यूज होना चाहिए हर साल, बट नहीं होता। बिहू 3 फेस्टिवल्स हैं। एग्रीकल्चरल कैलेंडर पे स्प्रेड। रोंगाली बिहू स्प्रिंग में। म्यूजिक, डांस, खाना, नया बिगिनिंग। बिहू डांस की एनर्जी और रिदम लाइव देखनी चाहिए कम से कम एक बार। ब्रह्मपुत्र रिवर इतनी बड़ी है कि ट्रेडिशन में मेल रिवर माना जाता है। अपने वाइडेस्ट पॉइंट पे 20 किलोमीटर से भी ज्यादा। फ्लड आए तो सीरियसली आता है। इंडिया का दिन ऑफिशियली अरुणाचल प्रदेश से शुरू होता है। सबसे पहले यहाँ सन आता है पूरे देश में हर रोज। ये मेटाफोर नहीं है, ये जियोग्राफी है। तमंग मोनेस्टेरी 1680 में बना। इंडिया का सबसे बड़ा मोनेस्टेरी, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर लहासा का पोटाला पैलेस। 10,000 फीट की एल्टीट्यूड पे। छठे दलाई लामा का जन्म पास में ही हुआ था। मोनेस्टेरी की लाइब्रेरी में एंशिएंट बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो प्रिंटिंग प्रेस से पहले की हैं। 26 मेजर ट्राइब्स, 100 से ज्यादा सब ट्राइब्स, 26 अलग कल्चर्स एक स्टेट में, अपनी अपनी लैंग्वेजेस, फेस्टिवल्स, ट्रेडिशंस के साथ। 80% स्टेट फॉरेस्ट कवर है। 80%, पूरा 80%। क्लाउड लेपर्ड्स, स्नो लेपर्ड्स, रेड पांडाज, रेयर ऑर्किड्स, नमदाफा फ्लाइंग स्क्विरल जो दुनिया में सिर्फ यहाँ मिलती है। परमिट एरिया है। टूरिज्म कंट्रोल्ड है, मतलब रेयर चीज इंडिया में तुम एक्चुअली नेचर में अकेले हो सकते हो। पीस वाली, रियल पीस। मैरी कॉम 6 टाइम वर्ल्ड एमेच्योर बॉक्सिंग चैंपियन, ओलंपिक मेडल, एक छोटे से गांव से, मणिपुर से। मीरा भाई चानू, टोक्यो ओलंपिक्स 2020, सिल्वर मेडल, वेट लिफ्टिंग। 7 AM, इंडिया का पूरा रिएक्शन याद है। शौक, खुशी, आंसू सब एक साथ, वो भी मणिपुर से। 3 मिलियन से कम पॉपुलेशन वाला स्टेट ये लेवल प्रोड्यूस करता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कल्चर है। डिसिप्लिन, कम्युनिटी सपोर्ट, ड्राइव, ये सब यहाँ है जो बाकी जगह ढूंढने पे भी नहीं मिलता। लोकटक लेक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक। उसमें फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं जिन्हें फुंगदीस कहते हैं। ये वेजिटेशन से बने होते हैं। लोग इन पे गांव बना के रहते हैं, फ्लोटिंग जमीन पे। थिंक अबाउट इट। मणिपुरी क्लासिकल डांस 8 क्लासिकल फॉर्म्स में से एक। ग्रेसफुल, फ्लूइड मूवमेंट्स, कृष्णा डिवोशन से एसोसिएटेड, सेंचुरीज की ट्रेडिशन। स्टीरियोटाइप, एथलेटिक। रियलिटी, ग्रेस, डिसिप्लिन, रेसिलियंस और 2 ओलंपिक मेडल, वो भी ब्रेकफास्ट से पहले। मेघालय का मतलब है अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों का आवाज। नाम ही ट्रैवल कैप्शन जैसा है। जिन्होंने भी रखा है वो पोएट थे। चिरापुंजी और मवासिर राम ऑफिशियली दुनिया के सबसे ज्यादा बारिश वाली जगहों में से, सबसे ज्यादा अर्थ पे। तो यहाँ बारिश एक वेदर इवेंट नहीं है, एग्जिस्टेंस की फंडामेंटल कंडीशन है। लिविंग रूट ब्रिजेस, रबर फिग ट्री के रूट्स को सालों तक गाइड करके नदियों के ऊपर नेचुरल ब्रिज बनाया जाता है। इसे 15 से 20 साल लगते हैं पूरा ग्रो होने में, फिर सेंचुरीज तक चलते हैं। सीमेंट नहीं, स्टील नहीं, सिर्फ पेशेंस और रूट्स। ह्यूमन नेचर कोलैबोरेशन अपने सबसे सच्चे रूप में।
शिलोंग रॉक कैपिटल ऑफ इंडिया, ये अर्न्ड टाइटल है। बैंड्स, वेन्यूज, सीन, जेन्युइन म्यूजिक कल्चर है यहाँ। गॉस्पेल, मेटल, इंडी सब ऑर्गेनिक लगता है। मोलिंगनोंग विलेज, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, सेल्फ मेंटेन्ड कम्युनिटी क्लीनिनेस, कोई पीआर कैंपेन नहीं, बस कल्चर। मिजोरम के बारे में इंडिया की सबसे कॉमन रिएक्शन क्या होती है? हाँ, नाम सुना है, बस इतना ही। केजरीवाल को देखो तो लगता है कि किसी ने पहाड़ों पे घर बनाना शुरू किए और फिर बोला हाँ भाई यही पूरा शहर बना देते हैं। लिटरेसी रेट 90% से ऊपर है, मतलब एग्जाम रिजल्ट्स वाले व्हाट्सएप मैसेजेस यहाँ सीरियस बिजनेस हैं। और म्यूजिक, भाई मिजो ख्वायर सुन लो, 2 मिनट में समझ आ जाएगा कि यहाँ गाना हॉबी नहीं है। फनी बात यह है कि पूरा इंडिया मिजोरम के बारे में बहुत कम बात करता है और शायद इसीलिए मिजोरम इतना चिल लगता है। कोई शोर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस अपना काम। सिक्किम साइज में छोटा है लेकिन ओवर अचीवर वाला छोटा है। 2016 में पूरा स्टेट फुली ऑर्गेनिक बन गया, मतलब पूरी एग्रीकल्चर बिना केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के। बड़े बड़े स्टेट्स भी प्लानिंग कर रहे हैं, सिक्किम ने काम करके दिखा दिया। कंचनजंगा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पहाड़ यहीं से दिखता है। और इंटरेस्टिंग बात, सिक्किम साइड से उसकी समिट को सीक्रेट माना जाता है, इसलिए उससे रिस्पेक्ट के साथ छोड़ा गया है। हर चीज कॉन्कर करना जरूरी नहीं होता। गंगटोक उन हिल स्टेशंस में से है जो पॉपुलर होने के बाद भी खराब नहीं हुआ। क्लीन रोड्स, ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक और व्यूज ऐसे कि फोन कैमरा भी बोल दे भाई मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा। और ठंड में गरम गरम मोमोज। सिक्किम ने शायद साइंटिफिकली कैलकुलेट किया हुआ है कि इंसान को खुश कैसे करना है। नागालैंड को स्कूल में हमने मैप पे ढूंढ लिया था और उसके बाद डिस्कशन वहीं खत्म हो गया। फिर किसी दिन हॉर्नबिल फेस्टिवल या किसी नागा बैंड का वीडियो देखकर हमें रियलाइज होता है, 1 मिनट, यहाँ तो पूरा सीन चल रहा था। नागालैंड का फैशन सेंस पूरे इंडिया से अलग फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करता है। हम लोग नया जैकेट पहन के सोचते हैं लुक आ गया, नागालैंड का बंदा कैजुअली निकलता है और पूरा आउटफिट मैगजीन कवर जैसा लगता है। और म्यूजिक, भाई बहुत सीरियस सीन है। इंडिया के काफी लोगों को तब पता चलता है कि नागालैंड का म्यूजिक कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है जब वो किसी नागा सिंगर को सुन लेते हैं और फिर गूगल करते हैं ये बंदा इतना अच्छा कैसे गा रहा है। फनी बात यह है कि जो स्टेट इतना कम डिस्कस होता है उसकी कल्चर आइडेंटिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है। नागालैंड उन जगहों में से है जहाँ स्टीरियोटाइप खत्म होते ही असली स्टोरी शुरू होती है। त्रिपुरा स्टेट का नाम आते ही बस ये याद आता है कि कहीं नॉर्थ ईस्ट में है, बस लोकेशन तक ही डिस्कशन खत्म। लेकिन हिस्ट्री की बिल्कुल कमी नहीं। माणिक्य डायनेस्टी ने लगभग 500 साल तक यहाँ रूल किया। 500 साल। आजकल लोग 5 साल तक एक व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव नहीं रख पाते। अगरतला का उज्जैनता पैलेस देखो, पहली बार फोटो देखो तो लगता है कि किसी हिस्टोरिकल मूवी का सेट है, फिर पता चलता है नहीं भाई ये तो असली है। और फिर आता है उनाकोटी, जंगल के बीच जाइंट रॉक कार्विंग्स, कुछ 30 फीट तक के। ऐसा लगता है जैसे किसी ने एंशिएंट सिविलाइजेशन का सीक्रेट लेवल छुपा रखा हो। त्रिपुरा अपने बारे में ज्यादा शोर नहीं मचाता, लेकिन जो चीज देता है वो दिल से देता है। अंडररेटेड, अंडरस्टेटेड और सरप्राइजिंगली इम्प्रेसिव। तो ये थे इंडिया के 28 स्टेट्स, एक देश और स्टीरियोटाइप्स की पूरी प्लेलिस्ट। ऑनेस्टली बोलूं तो स्टीरियोटाइप्स बिल्कुल गलत नहीं होते, लेकिन कंप्लीट भी नहीं होते। वो पहला सेंटेंस है, पूरी कहानी नहीं। हर स्टेट का एक वर्जन वायरल होता है और एक वर्जन क्वाइटली एग्जिस्ट करता है। इंटरेस्टिंग वर्जन हमेशा वही होता है जो मीम के बाद शुरू होता है। तो कमेंट करो तुम्हारे स्टेट का स्टीरियोटाइप क्या है और जो रियलिटी लोग नहीं जानते वो क्या है। सब्सक्राइब करो अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ एक्चुअली गूगल करवाया, यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है।